अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के फ़र्स्ट ईयर की तमाम तालिबात को सेकेंड ईयर में वेलकम कहती हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, इसलिए हम अपना पहला ऑनलाइन लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का 50% का सिलेबस जो है वो सेहत और जिस्मानी तालीम के बारे में होता है और 50% सिलेबस गेम्स यानी कि खेलों पर मबनी होता है। हमारा पहला चैप्टर भी खेलों से रिलेटेड है। पहले चैप्टर का नाम है खेलों की अफादियत। और जैसे अब फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं कि हर चैप्टर के 3 पोर्शंस होते हैं। पहला MCQs यानी कि हिस्सा मारूज़ी होता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होता है यानी मुख्तसर सवालात, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी मुफस्सिल जवाब वाला पोर्शन होता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन पढ़ेंगे और इसमें जो है वो पहला सवाल जो है वो इस तरह से है। इसमें टोटल 10 सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपको बताती हूँ। वो पहला सवाल है कि खेल से क्या मुराद है। तो खेल से मुराद कोई वर्जिश जिसका मकसद लुत्फ़ का हसूल यानी कि एन्जॉयमेंट या तब्दीली हो। तब्दीली का मतलब जब हम रूटीन से थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खेल खेलते हैं। दूसरी इसकी तारीफ़ यूँ है कि ऐसा अमल जो किसी ख़ास मकसद के बगैर हो या तफरीह की गर्ज से हो, यानी कि जिसमें कोई हार जीत ना हो, सिर्फ एन्जॉयमेंट हो, उसको खेल कहते हैं। तीसरा ये है कि खेल से मुराद ऐसा अमल है जिसको अपनाने से ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी बालिगी के तकाज़े पूरे होते हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पर नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है और कद भी सही तरह से बढ़ता है, वज़न भी सही तरह से बढ़ता है मुतवाज़न तरीके से, तो उसको खेल कहते हैं। दूसरा सवाल है कि हम खेल क्यों खेलते हैं, क्या वजह है कि हम खेल खेलते हैं। तो इसका आंसर यूँ है कि खेल हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि हम सेहतमंदी हासिल करते हैं, जिस्मानी तवानाई और तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। असाब और इज़लात में हम आंगी पैदा होती है जिससे बेहतर ज़हनी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं और इससे मामूलात ज़िंदगी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पूरे होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि खेल की अहमियत और अफादियत के मुतालिक 3 मुख्तलिफ नज़रियात तहरीर करें। उसमें पहला नज़रिया है तफरीही नज़रिया। तो इसका ये कि हम खेल खुशी, मुसर्रत, इत्मीनान और सुकून की खातिर खेलते हैं। दूसरा जो नज़रिया है वो है फाजिल क़ुव्वत के अखराज का नज़रिया, यानी कि खेल फाजिल क़ुव्वत के अखराज का बेहतरीन ज़रिया है। फाजिल क़ुव्वत के अखराज का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो जब हम जो हमारे अंदर होती है, जो बॉयज़ की स्पेशली होती है या जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको खेल ही एक बेहतर तरीका है कि उनकी जो फाजिल क़ुव्वत के अखराज है का जो है वो यही तरीका है खेल, ताकि उनको खेलने के मौके दिए जाएँ। तीसरा है जिस्मानी बालिगी का नज़रिया। खेल बच्चे की मुतवाज़िन नशोनुमा को पूरा करते हैं, यानी कि उनकी जो नशोनुमा है उनको मुतवाज़िन रखते हैं, तवाज़ुन के साथ बिल्कुल बरकरार रखते हैं। अगला चौथा सवाल है कि खेल का जदीद नज़रिया तहरीर करें। यह है फ़र्द इज़हार शख्सियत की खातिर खेल खेलता है। इल्म इमरानियात के जदीद नज़रिए के मुताबिक क्या है कि खेल समाजी ताल्लुकात को जन्म देते हैं। समाजी ताल्लुकात यानी कि आपस में ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात को, यानी कि समाजी सोशल ताल्लुकात, जो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं उनको जन्म देते हैं। पांचवा सवाल है कि खेल की कोई सी 3 तारीफ़ें तहरीर करें। पहली तारीफ़ है कि खेल जिस्म और दिमाग की फितरी वर्जिश का नाम है। दूसरी है कि खेल रज़ाकाराना और ख़ुद खेल सरगर्मी का नाम है। तीसरा है कि ऐसी सरगर्मियाँ जो मुसर्रत, ताउन, फिटनेस के हसूल और ज़हनी और जिस्मानी तरक्की के लिए सरअंजाम दी जाएँ वो खेल कहलाती हैं। अगला सवाल है कॉलेजों में खेलों की अफादियत पर मुख्तसर नोट लिखें। इसका आंसर यूँ है कि माहिरीन तालीम ने खेलों की अफादियत के पेश नज़र उसे निज़ाम तालीम का एक अहम जुज़ करार दिया है। इससे तलबा में क़ुव्वत बर्दाश्त, इंसाफ, ताउन, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है और अखलाकी खूबियाँ भी पैदा होती हैं। वो दुनिया की मुश्किलात और सख्तियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। खेल का मैदान किरदार साजी की बेहतरीन तरबियत गाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां है कि खेलें ज़रिए रोज़गार हैं, मुख्तसरन लिखें। तो इसमें यह है कि खेलें जो हैं वो रोज़गार का ज़रिया भी हैं। इससे पहला वाला सवाल जो है वो कॉलेजों में खेलों की अफादियत पर मुख्तसर नोट लिखें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि माहिरीन का ये कहना है कि कॉलेजों में खेलें ज़रूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में क़ुव्वत बर्दाश्त, इंसाफ, ताउन, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और अखलाकी खूबियाँ पैदा होती हैं। इसीलिए खेलें जो हैं वो कॉलेजों में मुनक्किद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा जाता है। अगला सवाल है कि खेलें ज़रिया रोज़गार है, मुख्तसर तौर पर लिखें। तो खेल न सिर्फ समाजी ज़हनी समाजी पहलू उजागर करती हैं
بلکہ کھلاڑیوں کے لیے بہترین معاشی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اچھے اور منجے ہوئے کھلاڑیوں کو روزگار کے حصول میں مشکل پیش نہیں آتی۔ مختلف محکموں نے کھیلوں کی بنیاد پر اچھے کھلاڑیوں کو روزگار مہیا کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے اچھے ہوتے ہیں، جو بچے کھیل میں اچھے ہوتے ہیں، تو مختلف محکموں نے ان کو کیا کیا ہوتا ہے، ان کو کھیلوں کی بنیاد پر اچھے کھلاڑیوں کو روزگار مہیا کیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بڑے بڑے محکمے جیسے کہ بینک ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، جو اچھے اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے ٹیم میں وہ روزگار دے دیتے ہیں، اور جب پھر ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں تو وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کھیلیں روزگار کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں کھلاڑیوں کے لیے۔ اگلا کوشچن ہے، کھیلوں سے سماجی زندگی میں ترقی ہوتی ہے؟ مختصر لکھیں۔ کھیلیں سماجی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہیں۔ کھیل کے ذریعے کھلاڑی میں سماجی اخلاقی، دوسروں کے حقوق کا احترام اور اس کے ساتھ ساتھ ملنساری، قوت برداشت، ہار جیت کی صورت میں اعتدال جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ بچے میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو کھلاڑی کی متوازن شخصیت کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس سے سماجی زندگی میں بہتری ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کھیل فرصت کے اوقات کا مثبت مصرف ہے؟ مختصر لکھیں۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کھیل فرصت کے اوقات کا مثبت مصرف ہے، یعنی جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، جب پڑھ بھی لیا آپ نے، سارے کام بھی کر لیے، پھر بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اس میں آپ کھیلتے ہیں، اور کھیل جو ہیں وہ اپنی پسند اور عمر کے مطابق آپ کھیلتے ہیں، اور ایسے سرگرمیوں کو اپنا کر خوشی کا احساس ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے، اور بلکہ ذہنی انتشار، احساس تمثیل اور تھکاوٹ کے احساس سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اور فرد کی کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کھیل جسمانی ترقی کا باعث بنتے ہیں؟ تو مختصر لکھیے۔ کھیل کا مقصد، بنیادی مقصد جو ہے فرد کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا ہے۔ بیسیکلی کیا مقصد ہے کہ جسمانی اہلیت میں اضافہ، تو جسمانی ترقی سے قوت برداشت، طاقت، لچک، توازن اور اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے وہ بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، اور اچھے طریقے سے وہ اپنے کام بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اس کی جو جسمانی اہلیت ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ تو کھیل جو ہے وہ کھیلنے سے، یا مثال کے طور پر اگر آپ کھیل رہے ہیں اور اگر آپ ہار گئے ہیں تو اپنی ہار کو آپ اچھے طریقے سے برداشت کر لیں گے، اور اگر آپ جیت گئے ہیں تو جیت کو آپ بھرپور طریقے سے منائیں گے، تو اس کو اسپورٹس مین شپ کہتے ہیں۔ اس کو بجائے اس کے کہ اگر آپ ہار جائیں اور آپ چیخنے لگیں، چلانے لگیں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو یہ اچھی خوبیاں جو ہیں وہ کھیل کی وجہ سے ایک کھلاڑی میں آتی ہیں۔ اوکے بیٹا، یہ ہمارا مختصر جو سوالات والا پورشن ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب جو لانگ کوسچن ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔